नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्ट्रीट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। आज भारत के राजनीतिक इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है। लोकसभा में आज 3 विधेयक पेश किए जाएंगे। ये तीनों विधेयक आने वाले वक्त में ये तय करेंगे कि भारत में विपक्ष की हैसियत क्या होगी, विपक्ष की हुकूमतें कैसे चलेंगी। ये जो 3 बिल आने वाले हैं, ये तीनों बिल वैसे तो अगर मोटे तौर पर हम देखें तो करप्शन से जुड़े हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े हैं। लेकिन इनके पीछे की जो राजनीतिक मंशा है, उस पर लगातार सवाल खड़े हुए। सरकार जो 3 बिल ला रही है, वो मूल रूप से एक तो तब सब स्टेट्स के लिए है, एक जम्मू कश्मीर के लिए है, एक यूनियन टेरिटरीज़ के लिए है, बाकी यूनियन टेरिटरीज़ के लिए। उस तरीके से ये 3 बिल है। और इनका मकसद क्या है? ये बिल हैं क्या? ये बिल जो हैं, ये मूल रूप से हैं कि अगर कोई सांसद, माफ़ कीजिए, अगर कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भी अगर जेल जाता है और 1 महीने तक वो जेल रहता है, आरोपी है और आरोपी के तौर पर अगर वो जेल चला गया, तो 30 दिन तक अगर वो जेल से बाहर नहीं आया, तो उसकी कुर्सी स्वतः चली जाएगी। मतलब समझिए, केजरीवाल जेल गए थे, वापस आए, कुर्सी उनको मिली। हेमंत सोरेन जेल चले गए थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अगर वो इस्तीफा नहीं देते, तो भी 30 दिन के बाद उनकी कुर्सी चली जाती। मतलब दोनों मैंने एग्ज़ाम्पल्स आपको दिए तो कौन है? विपक्ष के नेता हैं। दोनों विपक्ष के पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं। अब सवाल ये उठता है, जिस देश में हम लोग लंबे समय से, पिछले 1 दशक से जो राजनीति देख रहे हैं, जिसमें विपक्ष के जो लीडर्स हैं, उनके ऊपर ईडी, सीबीआई के कितने सारे मामले कायम किए गए हैं और उन मामलों में अभी तक किसी को भी सज़ा नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, ईडी अपनी हदों से बाहर जा रही है और ईडी का जो काम है, वो बिल्कुल ये नहीं है जो ईडी कर रहा है। ऐसे में क्या इस बात की संभावनाएँ नहीं हैं कि जब सरकार चाहेगी, ईडी के कुछ मुकदमे कायम किए जाएँगे या सीबीआई के कुछ मुकदमे होंगे, उसमें जिसको चाहे उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अरेस्ट करने के बाद 30 दिन तक अंदर रखना है और सरकार, और अगर मुख्यमंत्री अंदर रहेगा तो ज़ाहिर है नया मुख्यमंत्री बनेगा। नया मुख्यमंत्री बनेगा तो उसको फिर से बहुमत साबित करना पड़ेगा। नया मुख्यमंत्री बनेगा तो फिर से बहुमत साबित करने के बाद अपनी सरकार बनाएँगे, नया मंत्रिमंडल बनेगा, पूरी कवायद नए सिरे से शुरू होगी। अब ये इस सरकार के लिए या किसी सरकार के लिए ये करना कितना मुश्किल है? प्रदेश में हम लोग देखते हैं कि जो भी सत्तारूढ़ पार्टी होती है, वो विपक्ष के नेताओं को इस तरीके से विजिलेंस की इंक्वायरी और इस तरह से परेशान करती है। और केंद्र में जो सरकार होती है, वो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को या पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस तरह से परेशान कर सकती है। तो ये जो नया हथियार एक लेके आ रही है, हालाँकि अभी जो खबर है वो यही है कि हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी जो खबर है वो ये है कि ये बिल पेश किए जाएँगे और उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद इनको भेजा जाएगा जॉइंट कमिटी के पास। अब देखिए, मीडिया से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। मीडिया आपको बताएगा कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी के पास भेजे गए हैं। जैसे कि पूर्व के 2 बिल, याद है ना आपको? एक वो अ, जो था वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल, उसको भी बताया गया था कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी के पास भेजा गया है, जबकि वो भेजा गया था जॉइंट कमिटी के पास। और एक जो बिल है वो मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ, जिसमें उनकी प्रॉपर्टी को लेकर के वक्फ वक्फ वाला जो बिल है, उसको भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास नहीं भेजा गया था, जॉइंट कमेटी के पास भेजा गया था। लेकिन बताया जाता है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास और जॉइंट कमेटी, मूल अंतर ये है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है, वो किसी मामले की जाँच करने के लिए होती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, और जॉइंट कमिटी जो है, वो किसी लेजिस्लेशन के लिए होती है, किसी बिल के लिए होती है, किसी कानून के लिए। तो ये एक मूल अंतर है जो मीडिया हमेशा जिसको ब्लर करने की कोशिश करता है, और यही दिखाया जाता है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया है। खैर, अब मुद्दे की बात ये है कि ये जो बिल पेश किए जाएँगे, इससे ये माना जा रहा है कि फेडरल स्ट्रक्चर जो भारत का है, उस पर कहीं न कहीं प्रहार करने की कोशिश की जा रही है। अब एक एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं।
बीजेपी चाहती है कि वो जीते इलेक्शन पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में इस वक़्त सरकार है ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी को सीधे तौर पर बीजेपी 2 चुनाव में नहीं हरा पाई है। अब बीजेपी चाहती है उनको हराना। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहती है। ईडी का मुकदमा अगर उनके खिलाफ कोई कायम कर दिया जाए, जैसे उनके भतीजे के खिलाफ किया गया है, अगर उनके खिलाफ कोई ईडी का मामला दायर कर दिया जाए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और उसके बाद उनको अगर 1 महीने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाए, तो महीने भर के लिए अगर उनको अरेस्ट कर लिया गया तो चली गई उनकी पार्टी की सरकार। सरकार जब उनकी चली गई तो ज़ाहिर है, आप जानते हैं कि जब इतना बड़ा नेता जिस पार्टी का बेस है, अगर तो वो है ममता बनर्जी की वजह से अगर वो जेल चली गई, तो न केवल पार्टी टूटने की संभावना बढ़ जाएगी, बल्कि साथ ही साथ सरकार गिरने की भी संभावना है। तो ये कहीं न कहीं इनडायरेक्ट तरीके से क्या डेमोक्रेसी पर या विपक्ष पर एक नए किस्म का प्रहार देखने को हमको मिल रहा है। वही स्थिति है लगभग जितने भी अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं उनकी। अब बात कर लीजिए आप तमिलनाडु की। तमिलनाडु में अगर डीएमके जो पार्टी है, डीएमके को अगर बीजेपी अगर माफ कीजिएगा, डीएमके अगर सत्ता में है और डीएमके को अगर सत्ता से बाहर करना है, तो चुनाव में हराना पड़ेगा। लेकिन अगर चुनाव में हराए बिना आप उसको बाहर करना चाहते हैं, तो क्या एक रास्ता अपनाया जा सकता है कि स्टालिन को, जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनको आप जेल में डाल दें। मामला कायम कोई भी किया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा 2-2 मुख्यमंत्री उनको जेल भेजा गया है पिछले 2-3 साल में। अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया, मुख्यमंत्री थे, जेल गए। उन्होंने लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, जेल चले गए। तो अब क्या मुख्यमंत्री को जेल भेजने से उसकी जब उसका पद चला जाएगा, तो इस तरह के मामलों की संख्या बढ़ सकती है। एक बड़ा महत्वपूर्ण है। हालाँकि इसको लेके जो आया जा रहा है, वो यही है कि क्रिमिनल जो लोग हैं, उन अपराधीकरण जो राजनीति का हो रहा है, उसको कम किया जाएगा, उसको कंट्रोल किया जाएगा और सरकार की तरफ से ज़ाहिर है ये जवाब आएगा कि भई हमने तो प्रधानमंत्री को भी इसमें शामिल किया है। अब प्रधानमंत्री पर कितने मुकदमे कायम हुए हैं, आप जानते ही हैं कोई मुकदमा तो उनके खिलाफ हुआ नहीं है और जो महकमे प्रधानमंत्री के मातहत काम करते हैं, जो पीएम के अंडर काम करते हैं, उनमें किसकी हिम्मत है कि वो जो है वो पीएम के खिलाफ मामला दर्ज करेगा। तो ज़ाहिर है इसका जो मेन टारगेट है, वो टारगेट है विपक्षी पार्टियों का, विपक्षी मुख्यमंत्रियों का, जो सत्ता के साथ अभी नहीं चल रहे हैं या एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है। उन लोगों पर इसका ज़्यादा असर पड़ता हुआ दिख रहा है या ऐसा शक है। हालाँकि अभी ये जॉइंट कमेटी को भेजा जाएगा, संसद में आज इसको पेश किया जाएगा और उसके बाद संभावना है कि अगले सत्र तक या उससे अगले सत्र तक, अगले सत्र के पहले ही नॉर्मली ऐसा होता है कि नेक्स्ट सेशन का जो फर्स्ट फर्स्ट वीक होता है उसमें पेश किया जाए। लेकिन कई बार समय बढ़ा दिया जाता है और हो सकता है इसका भी बढ़ा दिया जाए, लेकिन ये एक चैलेंज है। अब इसमें डिटेल में तफ़सील से जब हमारे पास जानकारी आएगी तब आपके साथ साझी करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुज़ारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।